सभी को जय जय सिया राम। कल हमने समझा कि सत्संग मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज तुलसीदास जी संतों की महानता, उनके समान भाव और सत्संग के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन करते हैं। आज के दोहे और चौपाइयां हमें सिखाएंगी संत और असंत में क्या अंतर है, सच्चे संत की पहचान क्या है और क्यों संतों का संग जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। शब्दार्थ: सठ दुष्ट व्यक्ति, सुधरई सुधर जाते हैं, सत्संगति संतों का संग पाई प्राप्त करके, पारस पारस पत्थर, परस स्पर्श, कुधात खराब धातु, सुहाई सुंदर बन जाती है। भावार्थ: दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से साधारण धातु भी सोना बन जाती है। विशेष शिक्षा: कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं कि वो बदल न सके। सही संगति पत्थर जैसे हृदय को भी बदल सकती है। विधि बस सुजल कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। शब्दार्थ: विधि बस भाग्यवश, सुजन सज्जन व्यक्ति, कुसंगत बुरी संगति, परहीं पड़ जाएं, फनि मनि सर्पमणि निज गुण अपने गुण, अनुसरहीं बनाए रखते हैं। भावार्थ: यदि सज्जन व्यक्ति कभी कुसंग में पड़ भी जाए तो भी वह सर्पमणि की तरह अपने गुण नहीं छोड़ता। विशेष शिक्षा: सच्ची अच्छाई परिस्थिति बदलने से नहीं बदलती। महान व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने संस्कार को बनाए रखता है। विधि हरि हरे कभी गोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। शब्दार्थ: विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, कवि गोविद विद्वान कवि, बानी वाणी, कहत कहते हुए, साधु महिमा संतों की महिमा सकुचानी संकोच करती है। भावार्थ: ब्रह्मा विष्णु शिव और बड़े बड़े विद्वान भी संतों की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में संकोच करते हैं। विशेष शिक्षा: संतों की महानता शब्दों से परे होती है, क्योंकि वे केवल उपदेश नहीं देते, वे जीवन बदल देते हैं। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। सो वह, मोसन मुझसे, कही जात कही नहीं जाती, कैसे कैसे कहूँ, साक बनिक सब्जी बेचने वाला, मनि गुण गण रत्नों के गुण, जैसे अर्थात जैसे। भावार्थ: मैं संतों की महिमा कैसे कह सकता हूँ, जैसे कोई साधारण सब्जी बेचने वाला रत्नों का मूल्य नहीं जान सकता। विशेष शिक्षा: दिव्यता को समझने के लिए मन के भीतर पवित्रता चाहिए। संतों का वास्तविक महत्व केवल अनुभव से समझ में आता है। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई,
अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। बंदों, मैं प्रणाम करता हूँ संत संतजन, समान चित समान भाव वाले हित अनहित मित्र और शत्रु, अंजलिगत हाथ में रखे हुए शुभ सुमन सुंदर फूल, सम सुगंध समान सुगंध कर दोई दोनों हाथों में। भावार्थ, मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते। जैसे हाथ में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंध देता है। विशेष शिक्षा, सच्चा संत सबके प्रति समान भाव रखता है। वह केवल प्रेम अपने लोगों से ही नहीं बल्कि सभी लोगों से समान रूप से करता है। संत सरल चित जगल हित, जानी सुभाऊ सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत संतजन सरल चित सरल हृदय वाले, जगत हित संसार का कल्याण, सुभाव स्वभाव, स्नेह प्रेम, बाल विनय बालक जैसी विनती, कृपा दया, राम चरण रति श्री राम के चरणों में प्रेम। भावार्थ, हे संत जन, आप सरल हृदय और संसार का कल्याण करने वाले हैं। मेरी बालक जैसी विनती सुनकर मुझ पर कृपा करें और राम चरणों में प्रेम प्रदान करें। विशेष शिक्षा, भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग विनम्रता और संतों की कृपा है। जब हृदय सरल होता है तभी भक्ति गहराई में उतरती है। आज का सार हमने सीखा है, सत्संग दुष्ट को भी बदल सकता है। सज्जन व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गुण नहीं छोड़ते। संतों की महिमा अनंत है और सच्चे संत सबके प्रति समान भाव रखते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा है, संतों का संग केवल ज्ञान नहीं देता, वह मनुष्य के भीतर प्रेम, विनम्रता और भक्ति का भाव जगा देता है। तो आइए आज की साधना को यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इस दिव्य यात्रा को और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जय सिया राम।